Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic which we are going to study today is socialization. Socialization basically हम देखें तो एक बहुत ही broad और एक बहुत ही important term है, important concept है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी daily life में हमारे इंसानों हमारी daily life में जो वो present है, क्योंकि socialization के बगैर जो है जो life है that is not possible. ह्यूमन लाइफ की अगर बात करें दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो सोशलाइजेशन का वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो फर्स्ट चीज़ हमारे दिमाग में आती है ये सारे टूल्स आते हैं सोशलाइजेशन के. बेसिकली सोशलाइजेशन का मतलब ही क्या है? इंटरैक्शन. हाउ यू इंटरैक्ट, हाउ यू बिहेव विद अदर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटी, सोसाइटीज एक्सेट्रा. तो जब भी हम सोशलाइजेशन का वर्ड देखते हैं तो हमारे जहन में ही सोशलाइजेशन के टूल्स आते हैं. क्या टूल्स हैं? सोशल मीडिया आ गया, आपकी अपने सोशल सर्कल के साथ, लोगों के साथ आपकी गपशप, आपकी ट्रेनिंग, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं सोशलाइजेशन का पार्ट में. लेकिन अगर हम देखें कि सोशलाइजेशन इटसेल्फ क्या है, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हर इंसान किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहता है, हर इंडिविजुअल, और हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ स्किल्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वो सोसाइटी चलती है, राइट. तो हम क्या करते हैं, हम पहले जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम पहले उस सोसाइटी के नॉर्म्स को, उस सोसाइटी के वैल्यूज़ को, उस सोसाइटी के कल्चर को, उस सोसाइटी की लैंग्वेज को हम पहले सीखते हैं, और सीखने के बाद हम उन तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर गुजारते हैं. और वो जब हम उन सब गुजारते हैं, तो जब हम बेसिकली जब हम उन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जब हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं बेसिकली, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सोशलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम ये इन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद ये चीज़ें बेसिकली क्या हैं? हमारे इंटरेक्शन के टूल्स हैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर. जैसे कि लैंग्वेज हो गई, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन देखा, द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर द नॉलेज गेन किया, लैंग्वेज सीखी सोसाइटी के बारे में ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें, स्किल्स सीखे, स्किल्स भी जो है वो इंटरेक्शन का टूल्स हैं, वैल्यूज़ सीखी कि हमारी वैल्यूज़ के हमने बिहेव कैसे करना है, नॉर्म्स क्या है, लॉज क्या है, किन लॉज के अकॉर्डिंगली चलना है, हमारे रोल्स क्या हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ हस्बैंड, मतलब हमारे डिफरेंट रोल्स हैं सोसाइटी के अंदर. और हर रोल जो है वो हर लेवल के ऊपर किसी न किसी इंडिविजुअल, किसी न किसी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. तो सोशलाइजेशन बेसिकली इन तमाम सोसाइटल रोल्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना है, और फिर हमने अंडरस्टैंड करने के बाद हमने अपना क्या तरीकाकार रखना है इंटरेक्ट करने का, इसको हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है? इंटरेक्शन थ्रू कम्युनिकेशन, interaction through your skills, interaction through your values, interaction through your norms, your roles, ये सब की सब चीज़ें जो है वो पार्ट बनती हैं आपकी सोशलाइजेशन का. अगेन ये सारे के सारे सोशलाइजेशन एजुकेशनल प्रोसेस फ्रॉम विच वैल्यूज, गोल्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड जेंडर रोल्स आर एक्वायर्ड. अब सोशलाइजेशन के कुछ सोर्सेस हैं जिनके थ्रू आप सोशलाइज करते हैं, या जो आपकी इंटरेक्शन का परमानेंट पार्ट होते हैं, और वो 6 मेजर जो है वो एजेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं सोशलाइजेशन के. द फर्स्ट वन इज फैमिली, द सेकंड इज स्कूल, द थर्ड इज पीयर ग्रुप, द फोर्थ इज मास मीडिया, वर्क प्लेस एंड रिलीजन. फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे पहला जो सोशलाइजेशन का एजेंट है दैट इज द फैमिली. जैसे कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि द डे द चाइल्ड इज बॉर्न अंटिल 4 years, जो बच्चा है उसका का सारा जो इंटरेक्शन का, जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो सब कुछ फैमिली के इर्द गिर्द क्या है वो रिवॉल्व करता है. फॉर एग्जाम्पल इसका फैमिली का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एक चाइल्ड की ग्रोइंग में. फॉर एग्जाम्पल जब एक बच्चा पैदा हो रहा है एक पर्टिकुलर फैमिली में, 3 to 4 years तक वो सीखता है कि उस फैमिली में लैंग्वेज क्या बोली जा रही है, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है बच्चा वही सीखता है और उसी से इंटरेक्शन करता है. स्किल्स क्या डेवलप, वैल्यूज़ क्या डेवलप की जा रही हैं, क्या एथिक्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, क्या बिलीव्स डेवलप किए जा रहे हैं, क्या नॉर्म्स डेवलप किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे वो फैमिली ही डेवलप करती है. बेसिकली इंसान की जो पर्सनैलिटी है बच्चे की, वो इनिशियली जो है वो फैमिली शेप अप करती है कि किस माहौल में जिस बच्चे ने बड़ा होना है, उसको क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उन रिसोर्सेज को वो कैसे यूटिलाइज करेगा, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा किस लैंग्वेज में, ये सब कुछ क्या डिसाइड करता है? ये फैमिली डिसाइड करती है. इसीलिए फैमिली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है सोशलाइजेशन का.
देन हम देखते हैं इसमें भी जो है रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि बहुत सारी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही मैटर करता है कि फैमिली जो है फैमिली का सोशल स्टेटस क्या है। वो जो सोशलाइजेशन के लिए जो है बच्चे की सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट अगर फैमिली का सोशल स्टेटस वेल ऑफ है और रिसोर्सफुल है तो बच्चा क्या होगा, बच्चे में जो है वो थिंकिंग का जो लेवल है, जो चीज़ों को परसीव करने का लेवल है, इंटरेक्ट करने का जो लेवल है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द फैमिलीज जहाँ पे जो है जो उनका सोशल स्टेटस है वो वेल ऑफ नहीं है। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में जो है फ़र्क आएगा, वे ऑफ टॉकिंग में फ़र्क आएगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन में जो है वो फ़र्क आएगा। अच्छा, अब जो सेकंड टूल है वो है स्कूल। आफ्टर 3 to 4 years जो बच्चे का इंटरेक्शन है, उसका जो सोशलाइजेशन का जो मीडियम है वो जो है वो थोड़ा इंक्रीज होता है और बच्चा फैमिली से स्कूल की तरफ मूव करता है। स्कूलिंग में बेसिकली क्या है, स्कूलिंग में हम देखते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर बच्चा नर्सरी या प्ले ग्रुप में गया है, वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स है तो वहाँ पे आप 20 डिफरेंट इंटरेक्शन के मीडियम्स जो हैं बच्चे के लिए अवेलेबल है और वो 20 डिफरेंट चीज़ें जो है वो बच्चों से सीख रहा है, राइट। तो स्कूल से उसका जो सोशलाइजेशन का जो स्पैन है, फैमिली से स्कूल तक आते हुए उसका सोशलाइजेशन का स्पैन जो है वो इंक्रीज होता है और उसका जो विजन है, जो चीज़ों को देखने का परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है, वो क्या है वो इंक्रीज होता है। स्कूल में एक करिकुलम नॉलेज के अलावा साथ साथ बच्चा जो है बाकी चीज़ें भी जो है अपने जो भी उसकी क्लास फेलोज हैं उनसे बहुत सारी नई चीज़ें, उनसे लैंग्वेज सीख रहा है, उनसे एथिक्स, वैल्यूज, नॉर्म्स जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो और सीखता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं पीयर ग्रुप्स की तरफ आते हैं। थर्ड जो सोशलाइजेशन का एजेंट है या सोर्स है वो क्या है, पीयर ग्रुप्स। फिर जब बच्चा थोड़ा सा जब स्कूलिंग में आता है फिर बच्चा अपने फ्रेंड्स बनाता है, उसका सोशल सर्कल इंक्रीज होता है, उन फ्रेंड्स के साथ वो कंफर्टेबल होता है, उनके साथ वो चीज़ों को डिस्कस करता है, उनसे कुछ चीज़ें ग्रैस्प करता है जो उसको पसंद आती है उनसे। तो वहाँ से आपका जो है एरिया ऑफ स्पैन जो है वो सोशलाइजेशन का इंक्रीज होता है। पहले फैमिली आपका लिमिटेड स्पैन था, फैमिली से आप स्कूल में आए, स्कूल में आपने फ्रेंड्स बनाया, वहाँ से आपका जो सोशलाइजेशन का जो एरिया है वो क्या हो गया, वो आपका इंक्रीज हो गया। जो पीयर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनका जो बच्चे की जो है ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग जो है इम्पैक्ट होता है। बच्चे जो भी फ्रेंड्स बनाते हैं, जब वो फ्रेंड्स, उनका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर और वो बच्चे की पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और इस प्रोसेस को हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्टिव, यानी कि आप जिस सोशल सर्कल में रहते हैं, जिन पीयर ग्रुप्स के साथ रहते हैं, आप उनको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप इस चीज़ के बारे में बड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि आपने क्या ड्रेसिंग करनी है, आपने किस तरह से बात करनी है, कितना हंसी मजाक करना है। जो आपके पीयर ग्रुप्स में आपको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करेगा, ये आपके लिए एक स्पेस बनाएगा आपके फ्रेंड्स के दरमियान। तो ये एक एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की तरफ जाते हैं जब आप पीयर ग्रुप्स की जो है उसमें एंटर करते हैं। देन लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट करेंगे, आपके पीयर ग्रुप्स का माइट भी एक शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस होगा आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, लेकिन ओवरऑल आपकी जो लाइफ में जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल आपकी जो लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो फैमिली का जो है वो इम्पैक्ट है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहता है। देन फोर्थ आता है रिलीजन। रिलीजन भी जो है अगेन इसकी जो रूट्स है वो मैच करते हैं आपकी फैमिली के साथ। आप जिस फैमिली में पैदा होते हैं वहीं से आपका जो बिलीफ है वो डेवलप होता है। वहीं से जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो आपकी फैमिली से डेवलप होती हैं। आपका क्या बिलीफ होगा, आपका क्या फेथ होगा, उस फेथ के अकॉर्डिंगली आप अपने रिलीजन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कितना प्रैक्टिस करेंगे, रिचुअल्स को कितना फॉलो करेंगे, ये सारा का सारा जो है वो आपकी फैमिली से मैटर करता है। और जो भी आपकी फैमिली का रिलीजन है बेसिकली वही आपका जो रिलीजन है वो बनता है, वही आपका फेथ बनता है। और उस फेथ को, उस रिलीजन को आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी आपकी फैमिली से ही आता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, एजेंट है आपके पीयर ग्रुप्स, आपके सोशलाइजेशन, राइट। ये कुछ है। एंड देन वर्क प्लेस जो है ये बहुत ही लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर आती है। सोशलाइजेशन का जो टूल है ये लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर आता है। जब आप कुछ एजुकेशनल स्टेटस हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक वर्क एरिया में या वर्क वाले फेज में या लेवल में एंटर करते हैं। वहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आप जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है और वहाँ पे आप चीज़ें, वहाँ पे बेसिकली आप स्किल्स को अपने जो है, जो भी आपने अपने स्कूलिंग में पीयर ग्रुप्स के दरमियान आपने जो भी स्किल्स को सीखा है, आप बेसिकली वर्क प्लेस में अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं और एक कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और जो है
उसके साथ साथ आप चीज़ों को देखने का आपका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप बीइंग टीचर हैं, अगर हमें वर्क प्लेस में फॉर एग्जांपल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉन्सेप्ट में मैं जॉब कर रही हूँ, तो बीइंग टीचर मैं चीज़ों को, मेरा जो इंटरेक्शन करने का तरीकाकार होगा वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को या ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ। क्योंकि मैंने लाइफ के बहुत सारे फेजेस से, बहुत सारे इंटरेक्शन टूल से गुजर के जो है आप वर्क प्लेस तक पहुँचते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टूल है सोशलाइजेशन का। तो हम देखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा वाइड अप, जो मीडिया है उसको हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो बेसिकली हम इसका वाइड अप करें तो सोशलाइजेशन बेसिकली इन 6 एजेंट्स का, इन 6 सोर्सेज का जो है वो मिक्सचर है, और ये तमाम के तमाम सोर्सेज जो हैं कहीं ना किसी स्टेज पे आपकी लाइफ के आपके साथ प्रेजेंट होते हैं, और आप इनके साथ कॉन्टीन्यूसली एक इंटरैक्टिव फॉर्म में होते हैं, चाहे आपका रिलीजन है, आपका फैमिली है, पीयर ग्रुप है, आपका स्कूल है, आपका वर्क प्लेस है, तो इनके साथ आप कॉन्टीन्यूसली डेली बेसिस पे आपका इंटरेक्शन इन तमाम के तमाम एजेंट्स के साथ, इन तमाम सोर्सेज के साथ कहीं ना कहीं हो रहा होता है, और इनका, इन तमाम एजेंट्स का, इन तमाम सोर्सेज का आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो इम्पैक्ट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।